हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। इस क्लास में हम लोग इंटरनेशनल योगा डे पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जैसे जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिकली ये पूछता है कि इंटरनेशनल योगा डे किस पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर उस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2026 है, 2026 में इंटरनेशनल योगा डे को कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, उसका वेन्यू क्या था। ठीक है। और उसके साथ साथ किस पर्टिकुलर ईयर में जो इंटरनेशनल योगा डे है इसका सेलिब्रेशन शुरू हुआ। ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मल्टीपल टाइम्स ये सारी चीजें जो हैं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। तो पहले तो आपको योगा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इट इज एन एंशियंट स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल डिसिप्लिन that is rooted in Indian philosophy that focuses on bringing harmony between mind and the body। ठीक है। तो यहां से आप ये डेफिनेशन जो है इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे इनकेस अगर मेंस में अगर कोई योगा पे क्वेश्चन आता है तो इस डेफिनेशन को आप सिंपली वहां पे इंट्रो या फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो योगा वर्ड है, ठीक है, ये डिराइव हुआ है संस्कृत का एक वर्ड है युज। ठीक है। युज से जो वर्ड है योगा वो डिराइव्ड हुआ है, और इसका मतलब होता है कि टू यूनाइट, मतलब यूनाइट करना, और टू ज्वाइन, किन्हीं चीजों को ज्वाइन करना। जैसे ऊपर हम लोगों ने किन किन बातों की बात की किया है यहाँ पे, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन। ठीक है। तो इन सारी चीजों को ये ज्वाइन कर रहा है, यूनाइट कर रहा है, उसके साथ साथ इन सारी चीजों को ये इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है। तो यूज का जो मतलब है वो मतलब है यूनाइट, ज्वाइन और इंटीग्रेट। ठीक है। इसके साथ हम जो देखते हैं कि योगा कोई अभी के आज के टाइम की कोई इनोवेशन या फिर कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आज के टाइम से इसको प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं हम लोग। एंशियंट टाइम से ये प्रैक्टिस होती हुई चली आ रही है इंडिया में। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि जो पशुपति सील है, ठीक है, आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं कि पशुपति सील में एक पर्टिकुलर तरीके का योगा का डिपिक्शन किया गया है। ठीक है। वहां पे ऐसा दिखाया गया है, या फिर आप ऐसा उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें योगा की एक पोजीशन को दिखाया गया है। ठीक है। उसके साथ साथ जो बियर्डेड मैन की एक सील मिलती है उसमें हम देखते हैं कि आईज जो हैं, उसमें जो आंखें हैं उस बियर्डेड मैन की वो थोड़ा सा हाफ क्लोज्ड है। ठीक है। तो उससे ये लगता है कि वो जो है वो बियर्डेड मैन जो है वो मेडिटेटिव जो है, उसमें मेडिटेटिव स्टेज में है। ठीक है। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखते हैं कि वहां पर भी एक हिसाब से जो योगा है इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि योगा के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भगवत गीता में भी मेंशन किया गया है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछता है कि क्या योग जो है उसका मेंशन ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और भगवत गीता में है, तो हाँ है, वहां पे इन सारी चीजों की योगा के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक। 2026 का जो इंटरनेशनल योगा डे है वो 12th योगा डे था। ठीक है। 12th इंटरनेशनल योगा डे 2026 वाला था, और ये सेलिब्रेट किया गया था कोलकाता में। ठीक है। कोलकाता में इसको सेलिब्रेट किया था, मोदी जी ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2026। उसके अलावा आप योगा का थोड़ा सा, जो इंटरनेशनल योगा डे है इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाते हैं और वहां पे प्रपोज करते हैं कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वहां की जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होती है वो डिक्लेयर करती है दिसंबर 2014 में कि हम 21 जून को एज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, 2014 जब दिसंबर में ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वो डिक्लेयर करती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 2015 में जो 21 जून था उसको हम लोगों ने पहला इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया। और ये सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ था, ये सेलिब्रेशन राजपथ पे हुआ था। इसमें अराउंड 40,000 के लोगों ने एक हिसाब से पार्टिसिपेशन किया था, और ये उस टाइम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये मेंशन किया गया था। ठीक है, कि इतने सारे लोगों ने एक साथ योगा किया है। ठीक। और आप जैसा कि जानते हैं ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि 21 जून को हम लोग समर सॉलिस्टिस होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। तो पर्टिकुलरली इस डेट को इस वजह से भी चूज किया गया क्योंकि उस पर्टिकुलर डे को जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है।
तो ये आप याद रखेंगे। ये लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून, जो कि समर सोलिस्टिस भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर याद रखेंगे कि इसके लिए योगा के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फॉर्मेशन किया। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2014 है। आयुष का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि ए फॉर होगा आयुर्वेदा, वाई योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, और उसके बाद फिर एस इसमें एक और एक्स्ट्रा होता है, उसका मतलब होता है सोवा रिगपा। ठीक है, ये तिब्बतन जो वहां की ट्रेडिशनल मेडिसिन का होता है उससे रिलेटेड है। उसके बाद फिर हम सिग्निफिकेंसेस के बारे में देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है, इसको जो जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल योगा डे को एक हिसाब से रिकॉग्नाइज किया है, उससे उसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि हमारी एक कल्चरल डिप्लोमेसी होती है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, दुनिया में हम एक हिसाब से योगा के बारे में, मतलब योगा से जाने जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर है ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो हमारे यहाँ अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जैसे योगा है, ये इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये एक हिसाब से इंटरनेशनलाइज इसको किया जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि इट प्रमोट्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है ये प्रिवेंटिव नहीं है। ठीक है, ये क्यूरेटिव है कि जब भी किसी को मान लीजिए कि कैंसर हुआ, ठीक है, उसके बाद हम लोग कैंसर का उसको इलाज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, या फिर XYZ कोई भी बीमारी हुई तो उसका हम लोग उसका इलाज प्रोवाइड करवाते हैं। इंस्टेड होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होना चाहिए कि किसी को कैंसर हो ही ना। ठीक है, हम ऐसे मेजर्स लें, ऐसी अपनी फूड हैबिट्स रखें, या फिर XYZ ऐसे ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ले जिससे वो पर्टिकुलर जो है बीमारी या फिर वो पर्टिकुलर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो ही ना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। उसके बाद फिर है सेम चीज जैसे हमारे यहाँ की जो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट पे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम 70 से 80% जो पैसा होता है वो पोस्ट जो डिजास्टर है उस पे खर्च किया जाता है। ठीक है, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, जबकि होना इसका जस्ट अपोजिट चाहिए। प्रिपेयर्डनेस पे पैसा खर्च किया जाना चाहिए जिससे डिजास्टर्स हो ही ना। ठीक है, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं। क्यों लैंडस्लाइड होती है? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आज के टाइम में जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। ठीक, तो हमको ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे वो सारे डिजास्टर हो ही ना, है ना। तो प्रिवेंटिव जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है क्यूरेटिव से। ठीक, तो प्रिवेंटिव जो है वो ज्यादा बेटर है क्यूरेटिव से। उसके बाद फिर है कि टूरिज्म, लोग योगा के लिए इंटरनेशनल से दूसरे देशों से इंडिया में आएंगे। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, कि हम दूसरी कंट्रीज में भी जाके योगा से रिलेटेड काम कर सकते हैं, योगा के से रिलेटेड वहां यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकते हैं, या फिर XYZ योगा के क्षेत्र में हम बहुत सारे कोऑपरेशंस कर सकते हैं फॉरेन नेशंस के साथ में। उसके बाद फिर आपको थीम याद रखना है कि 2026 का जो इंटरनेशनल योगा डे था, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कोलकाता में जिसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, उसकी थीम आपको याद रखना है। थीम पूछ लेता है, थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको चार चार थीम्स दे देगा और उसमें पूछता है कि 2026 का जो इंटरनेशनल योगा डे था उसकी थीम क्या है। ठीक, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। इज इट ओके? उसके बाद फिर है कि योगा के फादर का भी नाम पूछता है कि हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ योगा। तो पतंजलि को योगा का फादर माना जाता है। ठीक, तो पतंजलि इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ योग। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परीक्षा 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जब भी कोई वीडियो होता है उसका डिस्कशन करने के बाद ये पर्टिकुलर PDF जो होती है उसके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाती है, और वहां से आप उसको डाउनलोड कर रिविजन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।